विश्व विजेता देख रहे हैं आप T20 वर्ल्ड कप में। फाइनल 3 अप्रैल को होना है, लेकिन फाइनल से पहले का महामुकाबला, जी हां, हाई वोल्टेज मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान। और भारत को अगर विश्व विजेता बनना है तो फिर कल पाकिस्तान की टीम को हराना होगा। कैसे टीम इंडिया ये चुनौती पार पाएगी, जानेंगे हम। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर और बल्ले के बाजीगर गौतम गंभीर। जोरदार तालियों के साथ दोनों खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। शोएब, क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान को फिर से पस्त करेगी टीम इंडिया? क्योंकि आंकड़े तो यही कह रहे हैं, वर्ल्ड कप के मुकाबलों में पाकिस्तान कभी नहीं जीती भारत से। देखिए, प्रेशर गेम है, दोनों कप्तानों की पर्सनैलिटियां बाहर आएंगी, कौन प्रेशर को बेहतर हैंडल करता है, दोनों टीमों के करैक्टर बाहर आएंगे, कैसे खेलते हैं, इंडिया प्रेशर से कैसे बाहर आता है, पाकिस्तान कैसे इस जिंक्स को तोड़ता है, और पाकिस्तान की नज़र वर्ल्ड कप पे कितनी जमी हुई है, ये इस मैच से फोकस पता चलेगा। तो इस वक्त पाकिस्तान टीम फोकस से ज़्यादा नज़र आ रही है। इंडिया अपनी एक रेस का जो थोड़ा सा एक कदम पीछे रह गया है, उसमें वापस कैसे आएगी। तो कैरेक्टर, पर्सनैलिटीज़ और मैच प्रेशर कैसे हैंडल होता है, मुझे लगता है कि बड़े मज़े की लड़ाई होने वाली है। और इसमें दोनों टीमें कोई हारे कोई जीते, क्रिकेट जरूर जीतेगी। जी, मजा रहे तो अच्छा है, लेकिन गौतम गंभीर, कहीं डर तो नहीं है कि ये जिंक्स टूट ना जाए? देखिए, जब भी आप पाकिस्तान जैसी साइड के साथ खेलते हैं तो आपको ये डर रहता ही है, बिकॉज बहुत अनप्रेडिक्टेबल साइड है, किसी को भी हरा सकते हैं अपने दिन पे और किसी से भी हार सकते हैं। यही ब्यूटी है पाकिस्तान टीम की, और ये ब्यूटी रही है हमेशा कि अगर आप देखिए उन्होंने 1999 वर्ल्ड कप में भी जिस तरीके से वो फाइनल में पहुँचे थे, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के साथ ही हमेशा टैग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल साइड है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो आपको ऑब्वियसली अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आपको पाकिस्तान को हराना है। बिकॉज मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी बहुत कॉन्फिडेंट साइड होगी, क्योंकि कई बार ऐसे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच आपको कॉन्फिडेंस से में वापस लेके आ सकता है। और जिस तरीके का मैच पाकिस्तान खेली है बांग्लादेश के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। और आपको ये भी रियलाइज़ करना है कि वो कैलकाटा में एक मैच खेल चुकी है, एक वार्म अप मैच भी खेल चुकी है, तो ये उनका तीसरा मैच होगा लगातार। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता होगा कि कैसी कंडीशंस हैं और क्या होने वाला है। तो मेरे को लगता है कि पाकिस्तान को हराने के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो परिस्थितियों को जानती है पाकिस्तान की टीम। जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में भारत कैसे दिखाए वो तीखे तेवर जिसके बूते पर अब तक इस तरीके के टूर्नामेंट के मुकाबलों में टीम इंडिया पाकिस्तान को हराती आई है? क्या उसमें विराट कोहली एक अहम किरदार बनकर उभरेंगे? शोएब, ये सच्चाई है कि आज की तारीख में टीम इंडिया विराट भरोसे है? देखिए, जब भी कोई बड़ा प्लेयर आता है किसी टीम में, तो ओवैसी सारी टीम उसके इर्द गिर्द खेलती है। इंजमाम हो, सलीम मलिक हो, जाहिद मिर्ज़ा हो, या विराट कोहली हो, या सचिन हो, या द्रविड़ हो, उसकी साथ खेले, लेकिन उसके अराउंड ना खेले। जब वो अंदर खेले तब उनके अराउंड खेले, तब उनको डिक्टेट करने दे कि क्या चाहते हैं, वो कैसे बिल्ड करना चाहते हैं। जब वो आउट हो जाए या वो ना हो टीम में, तो फिर हर बंदे का फ़र्ज़ बनता है कि वो टीम इंडिया को या पाकिस्तान को साथ लेके चले, उस पर जिम्मेदारी होती है। तो मैं लगता है कि ये जो विकेट है कल का, यहाँ पे आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन फॉर्म में आएंगे, आपको बॉलरों को मार भी पड़ेगी, बैट्समैन फॉर्म में रन्स बनाते हुए नजर आएंगे। क्या टॉस इंपॉर्टेंट होगा? जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेरी नज़र में पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है और रन्स बोर्ड पे लगाता है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रन्स बोर्ड पे हो और आउट बाद में सोचता है। ये तमाम मुद्दे जो आप रख रहे हैं, इन पर हम सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे, लेकिन गौतम से एक बार फिर से बात विराट कोहली की, कि अगर कोहली है तो फिर टीम इंडिया को विराट जीत। ये लग रहा है कि टीम इंडिया की अब तकदीर बन गई है। आई डोंट थिंक सो। मेरे को लगता है कि बाकी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं टीम में। ऐसी बात नहीं है कि इंडियन टीम एक प्लेयर पे डिपेंडेंट है। ना वो पहले सचिन पे इतना डिपेंडेंट थी, ना वो किसी और इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट थी। अगर इंडिया किसी एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट होती तो वर्ल्ड कप्स ना जीतती है, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ना जीतती। कहीं ना कहीं आपके यहाँ रोहित शर्मा है, युवराज सिंह है, MS धोनी है। तो अगर आपको पाकिस्तान को हराना है तो सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर मीडिया की एक खासियत है कि हम एक या दो इंडिविजुअल्स को इतना ऊंचा बना देते हैं या चढ़ा देते हैं, और सबको लगता है कि उसी पे टीम डिपेंडेंट है। क्योंकि टीम स्पोर्ट पे किसी इंडिविजुअल पे टीम डिपेंडेंट नहीं हो सकती। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो तो फिर आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। अगर आप वर्ल्ड कप जीतने की सोच रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी टीम एक या दो इंडिविजुअल्स पे डिपेंडेंट है। बिकॉज अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना, अगर आपका लक्ष्य है कि आपको वर्ल्ड कप जीतना है, तो आपको पूरी एज अ टीम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जी, और टॉप ऑर्डर की अगर बात की जाए टीम इंडिया के, तो वो तो कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करती आ रही है, पर क्या मिडिल ऑर्डर इस टीम में कुछ कमजोरी की वजह बन सकता है? क्या कहेंगे शोएब? देखिए, एशिया कप में विकेटें मुश्किल थी। सुरेश रैना सीमिंग ट्रैक पे फंसते हैं, सारे फंसे हैं, सुरेश रैना क्या फंसेंगे।
युवराज फंसे हैं, शिखर धवन की टेक्निक इतनी कॉम्पैक्ट नहीं है कि वो फंसे ना, और रोहित शर्मा फंसे। लेकिन अब विकेटें इतनी अच्छी मिलेंगी आपको कि आपका मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म करेगा, आपका टॉप ऑर्डर भी परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे थोड़ी मुश्किल जो बॉलरों को है, बैट्समैनों को नहीं होगी। तो सारे आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन फॉर्म में आएंगे। अगला बॉल भी पीछे खेल सकते हैं। मैंने पिछला मैच देखा है, बहुत सारे बॉल तेज़ किए हैं, स्पिनर के पीछे खेल गए हैं, कट भी लगे हैं, बीच में स्वीप भी लगी है। तो मेरे ख्याल में इंडिया का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर यहाँ पे बेहतर इफेक्टिव तरीके से बेहतर आएगा, खेलेगा। नागपुर में फिर विकेट मुश्किल था, तो अब एक अच्छे विकेट की तवक्कुआत करते हुए ये माना जा सकता है, ये सोचा जा सकता है कि क्या ये सिर्फ बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन होंगे या पाकिस्तान की बॉलिंग स्किल काम आएगी, क्या इंडिया की बॉलिंग स्किल पाकिस्तान को चेस करने से रोक पाएगी। तो बहुत सारे सवाल हैं अच्छी विकेट पे जो उस मैच में पता चलेंगे और कल के मैच में पता चलेंगे। बिल्कुल, तो लड़ाई का मिजाज क्या रहेगा इसे लेकर शोएब ने जो तमाम सवाल गिना दिए, लेकिन मेरा सवाल सुरेश रैना और युवराज सिंह को लेकर है। क्या इनके बल्लेबाजी क्रम में आपको लगता है किसी तरीके की कोई तब्दीली होगी? देखिए, आप इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले मुझे नहीं लगता कि आप कोई ज़्यादा चेंजेस करेंगे, और करने चाहिए भी नहीं, बिकॉज जिस तरीके से आप खेलते आ रहे हैं और अब यही कोशिश करेंगे कि सेम टीम के साथ और सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। बिकॉज इतने बड़े मैच में आप जिसको भी अगर चांस देंगे कहीं ना कहीं उस पर उससे ज़्यादा प्रेशर होगा जो अभी तक खेलते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतना पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएँ और कॉन्फिडेंस रखें। चलिए आइए ऑडियंस का रुख करते हैं, कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। सवाल यहाँ पर किसके पास है? जी सर। मेरा सवाल दोनों शोएब और गौतम से है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा प्रेशर सिचुएशन होता है, आप दोनों ने इस बात को माना है, लेकिन क्या MS धोनी अपने ड्रेसिंग रूम में ये बात कह सकते हैं अपने प्लेयर्स से कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया है, लेकिन हिस्टोरिकली पाकिस्तान इस चीज़ के लिए मानी जाती है कि एक गेम में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, दूसरे गेम में उनकी परफॉर्मेंस बहुत गिर जाती है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स वापस अपना स्टैंडर्ड ऊपर लेके आएंगे और इस गेम में परफॉर्म कर सकते हैं प्रेशर सिचुएशन के अंदर? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, डिमांड तो यही करेगा अफरीदी, और इमरान खान भी मिलने जा रहे हैं, उनसे मोटिवेशनल स्पीक देना चाह रहे हैं, वसीम अकरम है, कि कंसिस्टेंसी पे बात करेंगे और अफरीदी से भी ये कहेंगे कि डिसीजन मेकिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ऑन द फील्ड। लेकिन ऑफ द फील्ड बैटिंग ऑर्डर में आपको एक सेटल बैटिंग ऑर्डर देना पड़ेगा, और उस बैटिंग ऑर्डर को ये समझाना पड़ेगा कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी टीम को वो मौका दें, बॉलिंग को मौका दें कि वो 150 प्लस डिफेंड करें। क्योंकि अगर इस विकेटों पे 150 प्लस या 160 प्लस 70 प्लस नहीं होता तो पाकिस्तान मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी विकेट है और बेहतर विकेट है और उस पर इंडिया बैट्समैन आपको टेस्ट करेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी पाकिस्तान किस तरह लाए, क्यों करके लाए और किस वक्त लाए, क्योंकि यही मौका और महल है कि जहां पे पाकिस्तान को अब दिखाना है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का कंटेंडर है। अगर बनना चाहता है तो कंसिस्टेंसी के साथ बनेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं। यही सवाल जो पूछा यहाँ पर कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस वक्त पाकिस्तान की टीम के साथ यही नजर आ रहा है कि ग्राफ उनका कभी भी ऊपर चढ़ा जा सकता है और कभी भी नीचे आ सकता है। देखिए, ये उनकी खासियत भी है क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल साइड है, किसी अपने दिन पे किसी को भी हरा सकते हैं। अगर आप देखें बाकी टीम्स, उनको मोमेंटम की ज़रूरत होती है, बट पाकिस्तान एक ऐसी साइड है उनको मोमेंटम की ज़रूरत नहीं है। वो एक मैच में अगर बहुत ख़राब खेलते हैं तो दूसरे मैच में वो वर्ल्ड बीटर्स की तरह भी खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है वो अगर हम उसको नेगेटिव ना लें और पॉजिटिव लें जी, तो ऑन इट्स डे वो बहुत डेंजरस साइड है, तो वो उनके एडवांटेज में भी जाता है, बिकॉज बहुत साइड्स को मोमेंटम की जरूरत है। एक पाकिस्तानी वर्ल्ड में ऐसी साइड है जिसको मोमेंटम की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में खतरा बड़ा टीम इंडिया के सामने, और इस खतरे से कैसे पार पाएगी टीम इंडिया? चुनौती टीम इंडिया के सामने बड़ी है। कल होना है हाई वोल्टेज मुकाबला, सामने पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान बड़ा खतरा इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कप्तान पाकिस्तान की टीम के शाहिद आफरीदी, उनमें जबरदस्त बदलाव आ गया है। गौतम, अपनी शोहरत पर खरे उतर रहे हैं आफरीदी, ये खतरे की घंटी टीम इंडिया के लिए? देखिए, आफरीदी ऐसे ही खिलाड़ी हैं क्योंकि बहुत डेंजरस खिलाड़ी हैं, स्पेशली T20 फॉर्मेट में। अपने दिन पे वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही मैच हरा सकते हैं, बट ऐसे खिलाड़ी होपफुली इंडिया के अगेंस्ट ना अच्छा करे, बिकॉज उनकी हिस्ट्री रही है कि इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने बहुत तेज़ 100 भी बनाए, विकेट्स भी लिए। तो मैं यही दिल से चाहूँगा कि वो ज़्यादा परफॉर्म ना करें, बट ये बहुत डेंजरस खिलाड़ी हैं, स्पेशली T20 फॉर्मेट में। जी, आफरीदी को रोकने के लिए धोनी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में बुमराह कर सकते हैं, नेहरा को ट्राई कर सकते हैं, पांड्या को कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट पिच डिलीवरी हो तो थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हैं। आफरीदी की दो अच्छी चीज़ें अगर वो समझें कि जब मिडिल ओवर में अगर ऊपर आ जाएं, जब स्पिनर अटैक कर रहे हो,
अगर 2-2 ओवर हो जाते हैं फास्ट बॉलर्स के और स्पिनर अटैक कर रहे हो तो तब आएँ, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं और उन मिडिल ओवर्स में आके अपनी गेम खेलें। वही उनका काम है, 15 बॉलें या शुरू में खेलें या 15 बॉलें आखिर में खेलें, काम उन्होंने वही करना होता है 40-50 रन होंगे। तो मेरे ख्याल में जब तक अफरीदी एज अ बॉलर परफॉर्म करता रहेगा, मैं बैटिंग से ज़्यादा डिमांड नहीं करता उनसे। एज अ बॉलर मेरे लिए 4 ओवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सफर मुश्किल है और खास तौर से क्योंकि ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाला है, ऐसे में किस तरीके से आंकड़े डरा रहे हैं ईडन गार्डन्स के, लगता है आपको कि टीम इंडिया के जहन में भी ये आंकड़े दबाव डाल रहे होंगे? मुझे नहीं लगता, बिकॉज ये सारी चीज़ें हिस्ट्री है। आप कभी जब आप किसी रीसेंट मैच में जाते हैं तो आप पास्ट रिकॉर्ड सोच के नहीं जाते, और ये कोई गारंटी भी नहीं देता कि अगर आप पिछले किसी मैचेस में किसी टीम से हारे हो तो आप आगे नहीं जीत सकते। अगर आप 100% एग्री करता हूं उनकी बात। लेकिन फिर भी आप ये मानते हैं कि एडवांटेज ईडन मिलेगा पाकिस्तान को? नहीं, मैं एग्री करता हूँ, रिकॉर्ड छोड़ तो आप अपने लिए मौका ढूंढ लेते हैं ना। बात ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्रिकेट है, नया बॉल है, नई बॉलिंग है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है। इंडिया पूरी लड़ाई लड़ेगा, तगड़ी बैटिंग लाइनअप उनके पास, पाकिस्तान के पास बॉलिंग अच्छी है। पाकिस्तान अगर ये प्रेशर सही तरीके से हैंडल कर गया, डिसीजन मेकिंग ठीक कर गया, शॉट सिलेक्शन ठीक कर गया, पैनिक ना किया, तो पाकिस्तान के पास डेफिनेटली चांस है। लेकिन इंडिया इट इज़ अ टीम टू बीट, लेकिन इंडिया बहुत तगड़ी तरीके से आएगी इस मैच में, और ये सारे बैट्समैनों के लिए हेवन है, ये हेवन है। और इस पे कितने रन्स लगने वाले हैं ये कोई नहीं बता सकता। मेरे आइडिया से गौतम, ये 175 प्लस एट एनी कॉस्ट है किसी टीम के लिए। मतलब दर्शकों के लिए तो मजा आने वाला है ना, चौको छक्कों की बरसात होने वाली है। बिल्कुल होने वाली। बट आप T20 में एक्सपेक्ट भी यही करते हैं, और जिस तरीके से लास्ट मैच हुआ उस विकेट पे और जिस तरीके का वो ग्राउंड, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं। हमने पहले भी ये बात कर रखी है कि T20 में आप चाहते हैं कि चौके छक्के लगे, लोग वही देखना चाहते हैं, वही देखने आते हैं स्पेक्टेटर्स, चाहे वो क्राउड हो चाहे वो आप टेलीविजन पे देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है कि अच्छा मैच होने वाला है, बिकॉज विकेट बहुत अच्छी होने वाली है। और लेकिन जिस टीम की बॉलिंग अच्छी डालेगी बॉलिंग, वो टीम के पास एज है, बिकॉज बैटिंग दोनों टीमें ही अच्छी करेंगी। इतना फ्लैट विकेट होगा कि दोनों टीम रन्स बनाएंगी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। तो जिसकी टीम की बॉलिंग अच्छी होगी उसी को ज़्यादा एडवांटेज है। जी, भले आंकड़े पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में यकीनन कहीं ना कहीं एक डर है। हम मोमेंटम की बात करते हैं, और देखिए जब हम कहते हैं जीत की लय बरकरार रहेगी, तो फिर ये भी तो डर लगता है ना कि कहीं हार जो है उसका मोमेंटम का कोई असर नहीं पड़ता है क्या, मोमेंटम पर धक्का नहीं लगता है क्या? देखिए, पाकिस्तान बड़ी फीयरलेस क्रिकेट खेलता है, और इसी तरह आप भी फीयरलेस क्रिकेट खेलोगे, और लेकिन आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेहतर है। बैटिंग की बात कर रहा हूँ। विराट कोहली सेंसिबल बैट्समैन है, रोहित शर्मा बेहतर अंदाज में खेलेंगे, जैसे वो केयरलेस खेले पिछली इनिंग्स में, बहुत आगे निकले शॉट खेला। शेखर धवन इररिस्पॉन्सिबल शॉट, सेम रायना, फिर वही आगे चलते जाएं आप। तो इस दफ़ा बैटिंग का मुकाबला बैटिंग से है, लेकिन गौतम ने बिल्कुल ठीक कहा, डरने की बात इसमें बिल्कुल नहीं कि थोड़ी सी बॉलिंग में आपको तो तगड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग में मार पड़ने वाली है। बॉलिंग आपको स्किल दिखानी पड़ेगी, आपको आमिर को अटैक होगा, अश्विन को अटैक होगा, बुमराह को होगा। लेकिन रोमाना सबसे अच्छी बात, जो टीमें बीच के ओवर जिसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है आपको 4 ओवरों का, जहाँ पांड्या को अटैक करना है आपने जी, जहाँ आपने शायद सुरेश रैना को अटैक करना है या युवी को करना है, वो आपने ओवर देखने हैं तब अटैक करना है। सिमिलरली पाकिस्तान का भी सेम हिसाब होगा इंडिया के खिलाफ। इंडिया भी यही सोचे कहाँ अटैक करना है। रैंडमली स्टार्ट अच्छा मिल जाए, रैंडमली आप नहीं जा सकते, ये ना हो कि मोमेंटम आपका भी खराब हो जाए हमारा भी खराब हो जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा मैच है, ये असल में वर्ल्ड कप जो है ना, सारा वर्ल्ड कप ये कल है, और एक कल मजा आएगा। इसीलिए हम तो कह रहे हैं कि ये फाइनल से पहले का महामुकाबला जो कल देखने के लिए मिलेगा। गौतम, आप सहमत हैं शोएब की बात से? हाँ बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी इंडिया को, और बॉलिंग तो जैसे मैंने बोला है कि बॉलिंग ही डिसाइड करेगी, रन पड़ेंगे ही पड़ेंगे जी। तो अगर आप बॉलिंग अच्छी करते हो तो आपके पास एडवांटेज है, और कहीं ना कहीं इंडिया को अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उनके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई चांस नहीं। और ये फॉर्मेट भी यही डिमांड करता है कि आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलें, फेयरलेस क्रिकेट खेलें। कहीं ना कहीं प्रेशर होगा, बट आपको वो प्रेशर को ओवरकम करना पड़ेगा। क्योंकि रीज़न ये है कि ये प्रेशर आपने खुद अपने ऊपर डाला है। पहला मैच हार के, अगर आप पहला मैच जीते होते तो आप आराम से रिलैक्स होकर खेल सकते थे। अगर आप अपने ऊपर प्रेशर डालते हो पहला मैच हार के, तो फिर वो आपकी खुद की गलतियाँ ही हैं। तो अगर आपको उसको ओवरकम करना है तो आपको अग्रेसिव तरीके से आना ही पड़ेगा।
अग्रेसिव तरीके से खेलना पड़ेगा और फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं, लगता है कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी ये बात समझ गए हैं। इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, इस हार से हम निराश नहीं है, ये जो हार है वो नींद से जगाने वाली हार है। हमेशा से ये बात बोली है कि किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी, इट्स गुड फॉर द फैंस, इट्स गुड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि हम भी रियलाइज़ करेंगे कि हमें किस तरीके से बैटिंग करनी होगी, क्योंकि विकेट्स हर जगह डिफरेंट होंगे। अभी हम कोलकाता जाएंगे तो वहाँ का विकेट थोड़ा डिफरेंट होगा, उसके बाद जहाँ पे खेलेंगे वहाँ का विकेट, सो यू हैव टू असेस, यू हैव टू अडैप्ट, एंड हाउ क्विकली यू रीड द विकेट, वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। शोएब, भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे सफल कप्तान क्या एक बार फिर से मैदान पर खुद को साबित कर पाएगा? बड़ी दफ़ा किया है, कोई नई चीज़ उसके लिए है नहीं कि अगर कल वो मैच नहीं जीतता तो बुरा कप्तान बन जाता है। लेकिन जनरली बात ये कह रहा हूँ कि कोई पहली दफ़ा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए भी कोई नई चीज़ नहीं होने जा रही। लेकिन पाकिस्तान और वर्सेस इंडिया, तो मैं बस सिर्फ पर्सनैलिटी देखना चाहता हूँ कि किसकी पर्सनैलिटी उभर के सामने आती है। विराट कोहली बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त, मोहम्मद आमिर बहुत ज़बरदस्त, क्या अहमद शहजाद भी अपने आप को कम्पीट कराएंगे, बहुत अच्छे, रोहित शर्मा, अहमद शहजाद, ठीक है, शर्जील, शिखर धवन, फिर विराट कोहली, फिर आपके अपने वो नीचे आ जाते हैं शोएब मलिक। तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ का मुकाबला पर्सनैलिटी के साथ होगा। तो प्रेशर को हैंडल करते हुए धोनी इस सिचुएशन से बहुत दफ़ा गुजरे हैं। मैं समझता हूं कि थोड़े काम कलेक्टिव ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा फाइनल खेले हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान की प्रेशर सिचुएशन को भी जानते हैं, तो उनकी नई चीज़ें होंगी। लेकिन बट इंडिया नीड्स टू बैट रिस्पॉन्सिबली। ओवर एग्रेशन, ओवर एक्साइटमेंट, सेम विद द पाकिस्तान, ओवर एग्जैजरेशन, एक्साइटमेंट या ओवर कॉन्फिडेंस कैन कॉस्ट यू द गेम। सो मैं ये समझता हूँ कि दोनों टीमें कॉशियस तरीके से स्टार्ट लें। अगर फील्ड हाथ में आ जाए, मैच हाथ में आ जाए, देन मेक श्योर यू गो फॉर द किल, यू डोंट होल्ड बैक। अच्छा, वैसे ही जो धोनी कह रहे थे कि नींद से जगाने वाली हार है, बतौर कप्तान, कप्तानी में आप क्या बदलाव देख सकते हैं? कप्तान धोनी को क्या रियलाइज हुआ होगा इस हार के बाद? देखिए, अगर कल कुछ ऊंच नीच हो भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि वो ख़राब कप्तान बन जाते, बिकॉज मैं पहले भी ये कहता आया हूँ कि जब वो अच्छा करते हैं तो टीम की वजह से अच्छा करते हैं। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो जाती है तो टीम की वजह से, वो अकेले तो ना मैच हराएंगे ना वो अकेले मैच जिता सकते हैं। कहीं ना कहीं वो काम रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उस मैच में कल के मैच में ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है कि जब आपको काम रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है। क्या पता पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही हो, तो जो ज़्यादा प्रेशर अब्जॉर्ब करेगा, जो भी टीम ज़्यादा प्रेशर अब्जॉर्ब करेगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हैंडल कैसे किया जाता है प्रेशर, लेकिन जो ज़्यादा प्रेशर अब्जॉर्ब करती है वही टीम अच्छा खेलेगी। कल होना है हाई वोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। जी हां, टीम इंडिया को अगर विश्व विजेता बनना है तो T20 वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में कल पाकिस्तान को हराना ही होगा। और अब बड़ा सवाल, क्या तेज गेंदबाज भारत की मुश्किलें बढ़ाएंगे कल? शोएब अख्तर बढ़ानी चाहिए। आमिर, इरफान से एक्सपेक्ट करता हूँ विकेट लेना। मैं इरफान को देखना चाहता हूँ कि विकेट टेकिंग बॉलर बने ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगा कुछ अरसे से विकेट नहीं ले पा रहे। स्ट्राइक कर रहे हैं, रन रोक रहे हैं, मुश्किल हो रही है उनको, लेकिन उसको बदलाना है विकेट लेने के लिए। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगी। वहाब रियाज एज एग्रेसिव बॉलर आएंगे, वो मुझे पिछले मैच में लगा वो काफ़ी एग्रेसिव से बॉलिंग करे। वहाब रियाज की बॉलिंग सारा एग्रेशन है, आमिर की स्किल है, और अनऑर्थोडॉक्स बॉलर है इरफान। तो ऑब्वियसली टेस्ट जरूर होंगे और टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वेरिएशन के साथ रुमाना, वेरिएशन के साथ इंडिया बैटिंग को टेस्ट करना पड़ेगा। एक लेंथ पे एक ही जगह बॉलिंग करके आप बच नहीं सकते। और दूसरा, इंडियन बैट्समैनों को राउंड द विकेट बॉलिंग नहीं करनी। आसान हो जाता है विराट कोहली के लिए, आसान हो जाता है रोहित शर्मा के लिए। तो आप जितने लेफ्ट हैंडर हैं उनका नेचुरल एंगल ओवर द विकेट रहता है, तो कोशिश करें वहाँ से अटैक करें। लेकिन इंडियन बैटिंग को भी संभलना पड़ेगा। जहाँ पे चांस मिले वहाँ पे ज़रूर स्ट्रोक खेलें, और जहाँ पे पाकिस्तान को चांस मिले वहाँ ज़रूर विकेट लेने जाए। स्पिनर्स के लिए क्या इस पिच पर ज़्यादा कुछ गुंजाइश नहीं होगी? लगता तो नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम या क्यूरेटर कोई ऐसा चांस लेंगे जैसा नागपुर में हुआ था, बिकॉज फिर आप कोई भी स्पिनर खतरनाक हो जाता है। अच्छा बैटिंग विकेट होगा, और जैसे शोएब ने कहा कि फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो कहीं ना कहीं इंडिया को उनकी बॉलिंग को बेटर हैंडल करना पड़ेगा, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। बट अगर आप स्पिनर्स देखो, इंडिया के पास ज़्यादा क्वालिटी है स्पिनर्स को लेके, तो फास्ट बॉलिंग जो अगर इंडियन बैट्समैन अगर उनकी फास्ट बॉलिंग को हैंडल कर लेते हैं तो आई थिंक
इंडिया अच्छा टोटल बना सकती है। हमने देखा था किस तरीके से विराट कोहली ने आमिर की तारीफ भी की थी, बतौर गेंदबाज उनकी खूब तारीफें उन्होंने की थी। तो अब लेकिन उस खतरे से निपटने के लिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तैयारी क्या की होगी? बट अगर आप देखें तो कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी उस टाइम। बांग्लादेश की कंडीशंस और ईडन गार्डन्स की कंडीशंस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। इतना बॉल स्विंग नहीं करेगा, इतना बॉल सीम भी नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आसान होगा इंडियन बैट्समैन के लिए। बट क्वालिटी है। कोई अगर अच्छा बॉलर है तो हर कंडीशन में अच्छा बॉलर है। मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके की बॉलिंग डाली थी, मुझे नहीं लगता उनको उस टाइम पे सरफेस की ज़रूरत थी, बिकॉज अगर बॉल स्विंग होगा तो फिर मोहम्मद आमिर बहुत डेंजरस हो जाते हैं। और मोहम्मद इरफान के लिए ऑब्वियसली जिस तरीके की उनकी हाइट है, उनको बाउंस मिलेगा ही मिलेगा हर सरफेस पे। बट कहीं ना कहीं एडवांटेज फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान को है, बट इंडिया के पास क्वालिटी भी है बैटिंग में कि वो इन बॉलर्स को हैंडल कर सके अच्छी तरह। कल मैदान पर क्या होगा, नतीजा क्या रहेगा, इसके लिए तो हमें 19 मार्च का ही इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर बता दें आपको कि ईडन्स में फाइनल से पहले का ये महामुकाबला कल जरूर देखने के लिए मिलेगा, जिसे लेकर जोश और जुनून फैंस में लगातार बढ़ता जा रहा है। और आखिरी मौका टीम इंडिया के लिए विश्व विजेता की इस रेस में बने रहने का। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर, शोएब अख्तर हमारे साथ बने रहने के लिए।